Hi guys, this is धीरज गुप्ता इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं आज आप सभी के अपने चैनल लर्न इंग्लिश में हार्दिक स्वागत करता हूं। यस फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम द के कॉन्सेप्ट्स को सीखने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का ये हमारा सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन के अंतर्गत हम द के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों द का प्रयोग कहाँ पे होता है और द का प्रयोग कहाँ पे नहीं होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वेयर टू यूज़ द एंड वेयर टू यूज़ नॉट द। और साथ ही साथ दोस्तों द का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे द के रूप में होता है और द का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे दी का रूप में होता है, कहाँ पे दी के रूप में होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, जिन भी व्यूअर्स ने मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किए हैं, तो फ्रेंड मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि प्लीज़ वे मेरे सारे वीडियोस को एक बार ज़रूर वॉच करें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल के साथ आज जुड़े हैं, मेरा उनसे काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा कि वे आज के वीडियोस को देखें और मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देखें। और साथ ही साथ यदि मेरे पढ़ाने का स्टाइल उनको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, द आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और इसका प्रयोग एक वचन के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पहले होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, द का प्रयोग एक वचन के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पहले होता है। सो फ्रेंड्स, यदि आप लर्न इंग्लिश के साथ जुड़ ही चुके हैं तो फ्रेंड्स यहाँ आपके धीरज सर आपको रिकमेंड करेंगे कि आप चीज़ों को समझिए, ना कि फ्रेंड्स चीज़ों को रटने के ऊपर जाइए। क्यों? क्यों फ्रेंड्स, रटने से आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी डेवलप करना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। सो आपके धीरज सर उन सारे चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। यस फ्रेंड्स, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ कि मैं आपको इस डेफिनेशन से ही द के 30% कॉन्सेप्ट्स को सिखा दूंगा। यस फ्रेंड्स, द के 30% कॉन्सेप्ट्स को आप इस डेफिनेशन से ही जान जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि फ्रेंड्स द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और द का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पहले होता है। तो फ्रेंड्स आइए मैं इस डेफिनेशंस को ब्रेक करने का काम करता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को ब्रेक कर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे द का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पहले होता है। यस फ्रेंड्स, सपोज माय फर्स्ट एग्जांपल इज, suppose I am telling to someone that is a boy who is standing outside, please call him। मेरा कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि जो लड़का बाहर में है और अंदर से मैं उसे देख पा रहा हूँ, प्लीज़ उसे बुला दो। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ मैं बोल रहा हूँ किसी को कि जो लड़का बाहर में खड़ा है उसे आप बुला दो। तो मैं यहाँ उस लड़के को पार्टिकुलरली मैं कॉल कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। दैट्स वाई वहाँ पे हम द का प्रयोग किए। सो प्लीज़
कॉल द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड। सपोज फ्रेंड्स, माई सेकेंड एग्जाम्पल्स के जरिए इस डेफिनेशन को ब्रेक करने का काम करते हैं। सपोज माई फ्रेंड हुज नेम इज रमेश, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट। यस फ्रेंड, he is very brilliant. So friends, suppose I am telling to my friends Ramesh that Ramesh, please call the boy who came yesterday. What I am telling to Ramesh? I am telling to Ramesh, Ramesh, please call the boy who came yesterday. Yes friends, मैं अपने मित्र, मैं अपने दोस्त जो कि काफ़ी होनहार है, उसका नाम रमेश है, मैं अपने दोस्त रमेश को कह रहा हूँ कि रमेश, उस लड़के को बुलाओ जो कल आया था। दैट्स वाई फ्रेंड्स, हियर एग्जाम्पल्स आप देख भी पा रहे हैं और उसके आगे द लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है द? कॉल रमेश, कॉल द बॉय, कॉल द बॉय। सो फ्रेंड्स, इस तरह से अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए द के डेफिनेशंस को ब्रेक करने का काम किए। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम इसी तरह से इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को सीखने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कि कहाँ पे द का प्रयोग दी के रूप में होता है और कहाँ पे द का प्रयोग द के रूप में होता है। वेयर टू यूज द एंड वेयर टू यूज दी। जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट्स को अभी हम सीखने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स, द और दी के कॉन्सेप्ट्स को सीखने से पहले हमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसे पहले जान लेना अति आवश्यक होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि इंग्लिश में कौन से वोवेल्स होते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, सिमिलरली हिंदी में कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, इन सारे फैक्ट्स को पहले हमें सीख लेना आवश्यक होगा। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंतर्गत कितने वोवेल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं और हिंदी अल्फ़ाबेट्स के अंतर्गत कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, इन सारी तथ्यों को सीखने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, सो आइए फ्रेंड्स, अब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंतर्गत कौन से वोवेल्स होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इस फैक्ट्स को सीखने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंतर्गत टोटल 26 लेटर होते हैं जो कि A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। जी हाँ फ्रेंड, ये सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं जो कि टोटल 26 हैं, इन विच 5 आर द वोवेल्स जो कि A, E, I, O, U। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे वोवेल्स होते हैं एंड रिमेनिंग ऑल आर द कॉन्सोनेंट्स जो कि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। सो फ्रेंड्स, ये सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनकी टोटल संख्या 21 होती है और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कौन से लेटर्स स्वर ध्वनि के अंतर्गत आते हैं और कौन से लेटर व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, इस कॉन्सेप्ट्स को सीखने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लेटर स्वर ध्वनि के अंतर्गत आते हैं वे
अ आ ई उ उ ए ऐ ओ औ अंग अह। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे लेटर्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये सारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आते हैं उसे सीखने का प्रयास करते हैं। व्यंजन ध्वनि होते हैं उसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स, स स ह छ त्र ज्ञ। जी हाँ फ्रेंड, ये सारे लेटर हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन ध्वनि में आते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत कौन से वोवेल होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज में भी कौन से स्वर ध्वनि के अंतर्गत आते हैं और कौन से व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, इस कॉन्सेप्ट्स को अभी हमने सीखने का प्रयास किया। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम इसी तरह से इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे हम द का प्रयोग दी के रूप में करेंगे और कहाँ पे हम द का प्रयोग द के रूप में करेंगे, वेयर टू यूज़ द एंड वेयर टू यूज़ दी, इस कॉन्सेप्ट्स को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा यह सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि दी का प्रयोग कहाँ पे होता है। सो फ्रेंड्स, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वोवेल साउंड, अगर अगला शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि के साथ हो तो वहाँ पे हम फ्रेंड्स दी का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी क्या बोला, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वोवेल साउंड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अगला शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि के साथ हो तो वहाँ पे हम दी का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, कहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, आइए इस कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स, द का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे इफ़ द नेक्स्ट वर्ड्स स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, यदि अगले शब्द का शुरुआत व्यंजन ध्वनि के साथ हो तो फ्रेंड्स हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी क्या बताया, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, यदि अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि के साथ हो तो फ्रेंड्स हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा बताया जा रहा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है सो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, रिगार्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक बात बैठा के रख लीजिए कि जहाँ पे आपको वोवेल साउंड सुनने मिलेगा, अर्थात स्वर की ध्वनि सुनने मिले, वहाँ पे आप दी का प्रयोग करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको वोवेल साउंड अर्थात स्वर की ध्वनि सुनने मिले वहाँ पे आप दी का प्रयोग करेंगे। और फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात व्यंजन ध्वनि सुनने मिले वहाँ पे आप द का प्रयोग करेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट्स को और भी मजबूती के साथ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ
समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कि कहाँ पे द का प्रयोग होगा और कहाँ पे दी का प्रयोग होगा। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम द का प्रयोग करना सीखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हमने द के कॉन्सेप्ट्स को जाना कि जहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात व्यंजन ध्वनि सुनने मिले वहाँ पे आपको द का प्रयोग करना है। तो आइए वाकई में इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स, माय फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल इज द बॉय। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बॉय के साथ द का प्रयोग किया। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि बॉय का जो उच्चारण हो रहा है वह ब से हो रहा है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल इज द पेन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमने पेन के साथ द का यूज़ किया क्योंकि पेन का प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण प से हो रहा है। सो आइए फ्रेंड्स और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल द ईयर। जी हाँ फ्रेंड्स, ईयर के साथ भी हमने द का यूज़ किया। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ईयर में य से उच्चारण हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने द का यूज़ किए। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द हाउस। जी हाँ फ्रेंड्स, द हाउस में भी हमने द का यूज़ किया क्योंकि फ्रेंड्स ह से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उसका उच्चारण ह से हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इन चारों एग्जाम्पल्स के अंतर्गत आपने देखा कि चारों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन ध्वनि के साथ हो रहा था, अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हो रहा था। सो हमने यहाँ पे द का यूजेस किए, हमने यहाँ द का प्रयोग किए। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम इसी तरह से दी के कॉन्सेप्ट्स को भी कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया दी के रिगार्डिंग, जब आपको वोवेल साउंड अर्थात स्वर ध्वनि सुनाई दे तो वहाँ पे आप दी का प्रयोग करेंगे। सो आइए इसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि वाकई में क्या यह कॉन्सेप्ट कारीगर सिद्ध है। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। सो फ्रेंड्स, माय एग्जाम्पल्स आर द ईयर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ईयर के साथ हमने दी का प्रयोग किया क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ई से हो रहा है। ई जो कि वोवेल होता है अर्थात स्वर होता है, उसीलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दी का प्रयोग किए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दी ऑनेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनेस्ट में अ का उच्चारण हो रहा है, अ का। जी हाँ फ्रेंड्स, दैट्स वाई यहाँ पे हमने दी का यूज़ किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल दी एलिफेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एलिफेंट में ए का प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण हो रहा है। सो हमने यहाँ पे दी का यूज़ किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल दी एंड। जी हाँ फ्रेंड्स, जब मूवी का समापन होता है तो हम वहाँ पे दी एंड कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड में ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ए का उच्चारण हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दी का प्रयोग किया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मेरे द्वारा द के रिगार्डिंग और दी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स आपको बताया गया वह समझ में आया हो। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय। जय हिंद।